शास्त्र कहता है कि अगर असीमित शक्ति किसी में है, मोटर में, मशीन में जितना मोटर लगा उतनी शक्ति होगी कि उससे ज्यादा? हाथी में, घोड़े में, सिंह में, शेर में जितनी शक्ति प्रकृति ने दी उतनी होगी कि ज्यादा? मंत्र ही एकमात्र साधन है जो ब्रह्मांड को हिलाने की असीमित शक्ति रखती है। उसकी शक्ति का कोई लिमिट नहीं। हाथी के, घोड़े के, शेर के, सिंह के, व्याघ्र के, मोटरों के, यंत्रों के, सबकी शक्ति लिमिट है। मंत्र की शक्ति हाँ असीमित है। काकीनाडा आंध्रा में एक क्षेत्र है, सुना? काकीनाडा गांव का नाम कोई सुने हुए बेटा? सुना जी भगवान। अच्छा सुन लिया तो पूरा एक समस्थान था वहाँ। समस्थान पहले ये स्वतंत्र के पहले थोड़े बड़े छोटे छोटे जैसे हैदराबाद के नवाब है, ग्वालियर के राजा है, ऐसे सब समस्थान में बंटे हुए थे। एक समस्थान के राजा के बेटे को विद्याभ्यास के लिए गुरुकुल भेजने के पहले वो 4 साल का हो गया तो पंडितों को बुला के उस बच्चे के नाम से गायत्री का पुरस्चरण करने के लिए 108 पंडितों को बैठाया गया काकीनाडा में। कितने पंडित? 108। किस लिए? मेरा बच्चा आज विद्याभ्यास में जा रहा है तो वो बच्चा अच्छे से पढ़ के गुणवान होनहार बने, इसलिए पंडितों को गायत्री पुरस्चरण, गायत्री का कुंभ स्थापन करके पुरस्चरण करके उनके आशीर्वाद को। देखो दक्षिण में जितने भी पंडित है मंत्र पूजा यजमान के लिए करते हैं तो उसके बाद वो मंत्र अक्षत उस यजमान के सिर पर डाल के आशीर्वाद देते हैं। मंत्रालय में जाओ कर्नाटक में तो भी आपको वो मंत्र का अक्षत वहां पैकेट में देते हैं, पीला चावल। तो इस बच्चे के लिए पंडित जी बैठ के पुरस्चरण कर रहे हैं गायत्री जप का। इतने में ये बच्चा खेलते कूदते जाके राजमहल में रहे हुए पानी के होदे में गिर के मर गया। क्या हुआ? पानी के होदे। बच्चे का प्राण निकल गया। सब ढूंढ रहे हैं। माओ को, बच्चे के माँ को ज्यादा इंट्यूशन होता है, आंतरिक भाव कि मेरा बच्चा कहाँ हो सकता है। बाप थोड़ा समझता है, संसार समझता नहीं किसी के बारे में, लेकिन किसी संतान के बारे में किसी को समझना हो तो उसकी माँ के तरह कोई नहीं समझ सकता। माँ ढूंढती हुई गई तो देख ली कि भाई ये पानी में गिरा है, मुर्दा हो गया, और पढ़ के भी कई 6-7 घंटे हो गए, कोई देखा ही नहीं उसको। अभी संसार आपकी कैसी है? तुरंत चीख चिल्लाट करके बच्चे के लिए रोना चालू कर दें, पूरा वातावरण को बिगाड़ लें। उस माँ ने सोचा कि अगर मैं अभी चिल्लाऊंगी इस बच्चे के लिए, अभी पंडित जी जप कर रहे हैं, उनका भोजन भी नहीं हुआ, तो मुर्दा जिस घर में है उसमें भोजन कौन करेगा? और हजारों लोग यहाँ आमंत्रित हैं, वो भी भोजन नहीं किए। इस बच्चे के कारण सब आए और इसी बच्चे के कारण यहाँ व्यवधान पड़ जाएगा। तो बच्चे को गोद में लेके अपने कपड़े से, पल्ले से ढक के बैठ गई, जैसे उसको दुलार रही हो। ऐसी माएं धरती में होना चाहिए जहां लोक कल्याण का विचार उन माताओं में हो। तो ताली बजाने वाली माँ इस गुण को ग्रहण करें। ताली बजाने से कुछ नहीं। आपने हजारों कथाएं सुन ली, आपका स्वभाव नहीं बदले न वही तकलीफ है। आपने कथा तो बहुत सुनी और ताली भी बहुत अच्छी बजाती हो। ताली बजाने में तुमसे पूर्व जन्म में गोबर का छाना थापी हुई हो, इसलिए इस जन्म में ताली खूब बजाएं। हाँ, तो उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ सुनते हो तो उसको ग्रहण करो तो ही फायदा है। कोई शुभ प्रसंग हो, कोई मरे ना मरे, तुम लोग तो मरे हुए घर की तरह फालतू के ही झगड़ा शुरू करके बैठ जाती हो उन घरों में। किसी घर में शांति होनी हो, पहले स्त्री की योग्यता से ही उस घर में शांति आएगी, वरना कोई शांति नहीं आएगी। जिस घर में स्त्री योग्य नहीं है उस घर में कभी शांति संभव ही नहीं है। कैसी देखो वो रानी उस बच्चे को गोद में लेके ढक के बैठ गई, जैसे उसको दुलार रही हो। किसी को खुद उस बच्चे को बाप को ही मालूम नहीं पड़ा कि मेरा बच्चा मरा हुआ। रानी सोचती है कि सबका भोजन हो जाए, ब्राह्मणों का भोजन हो जाए। हमने ब्राह्मण भोजन का संकल्प किया है, आज के सब ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी। और ये सब बच्चे का ये दुविधा देख के सब लोग, सूतक के घर में कौन हाथ लगाएगा भाई, कौन खाएगा, कौन मेहमान फिर वहाँ
राजा के घर में कुछ हुआ हो तो शोक नहीं भी हो तो शोक दिखाना जरूरी है, क्योंकि वो राजा है, उसके सामने हमको नाटक तो करना ही पड़ेगा। तो सब दुखी हो रहे हैं। बच्चा यूं जब तक गायत्री का पुरस्चरण पूरा हुआ, सभी पंडित जी जो दशांश यज्ञ करके यज्ञ का प्रसाद और अक्षत लेके उस बच्चे को बधाई देने, आशीर्वाद देने हाथ में अक्षत लेके आ रहे हैं। अब ये रोऊं के गुपचुप रहूं के हंसूं, दुविधा में पड़ी है रानी। और एक एक पंडित स्वस्ति न इंद्रो अरिष्टने में स्वस्ति वाचन के साथ उस बच्चे को अक्षत डाल के आशीर्वाद दे रहे हैं। एक एक पंडित जैसे जैसे मंत्र से सिद्ध उस अनुष्ठान का अक्षत डाल रहे हैं, अचानक रानी को लगा कि कुछ हिल रहा है मेरे गोद में। देखे तो मरा हुआ बच्चे का पैर हिल रहा है महाराज, मरे हुए बच्चे का पैर हिल रहा है। मरा हुआ बच्चा पंडितों के गायत्री पुरस्चरण मंत्र के अक्षत के आशीर्वाद से जीवित हो गया। काकीनाडा में हुआ ये घटना। मंत्रों में जो शक्ति है उस पर विश्वास करें तो 1 करोड़ प्रकार से प्रयत्न करके सफल होने के लिए जो लोग काम करते रहते हैं और दुनिया में हाथ पैर मारते रहते हैं, मंत्र के एक छोटे से आशीर्वाद से वो दुनिया के किसी भी उच्च शिखर पर पहुंच सकता है। ये ताकत मंत्रों में अनवरत है। इसलिए मैंने आपको ये घटना, सच्ची घटना सुनाई कि जहां मुर्दा बच्चा भी मंत्र यज्ञ का आशीर्वाद प्राप्त करके जीवित हो गया। तुम तो जिंदे ही हो पहले से, अगर भक्ति अच्छे से कर लो तो कहीं भी पहुंच जाएं। विश्व के किसी कोने तक पहुंचने की शक्ति ये यज्ञ पूजा में ही है। यज्ञ ही एकमात्र माध्यम है जहां अग्नि में देवता आके आहुति को ग्रहण करके तृप्त होते हैं। बाकी कोई संसार में माध्यम ही नहीं, क्योंकि अग्नि स्वरूप देवता सूर्य मंडल वासी होने से यज्ञ में ही आके आहुति लेंगे। और जब यज्ञ हो गया, देवता प्रसन्न हो गए, तो आपके कोई भी नीच से नीच ग्रह भी नीचपना नहीं दिखा सकते। वो ताकत यज्ञ में आ जाता है। जय जय गुरुदेव।